बेसिकली ये जो बॉन्ड पैरामीटर हैं, किसी भी बॉन्ड को हमें बताना है कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ठीक है, जैसे बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, बॉन्ड ऑर्डर है। तो ये जो चीज है वो हम किसके द्वारा बताते हैं? बॉन्ड पैरामीटर के द्वारा बताते हैं। तो देयर आर सम पैरामीटर which are used to categorize the covalent bond known as bond parameter। उनको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पैरामीटर बोलते हैं। कुछ ऐसा पैरामीटर जो कि कोवलेंट बॉन्ड को करेक्टराइज करके उसको स्पेसिफाई करेंगे कि यहाँ पे किस तरह से हम बताएंगे कि ये बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड आपका मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू इसके। तो कौन कौन से पैरामीटर हैं आपके यहाँ पे लिए जाते हैं? एक तो है जैसे बॉन्ड लेंथ है, दूसरा आपका बेटा बॉन्ड एंगल, तीसरा आपका क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, और लास्ट वन आपका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये चार पैरामीटर हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पैरामीटर बोलते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे एक्स और वाई आपका, ठीक है, उसके बीच में ये कितनी दूर हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पैरामीटर। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। और ये आपका जो है इन दो बॉन्ड के बीच में कितना एंगल है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। और ये जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है? जैसे हम इसको एक्स और वाई को तोड़ेंगे बॉन्ड को, तो ये कैसा है? अगर इसमें ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है तोड़ने के लिए, कम यूज हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। और एक्स और वाई के बीच में कितने बॉन्ड हैं, ठीक है, जैसे दो है आपके बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, इसका बॉन्ड कितना है? 1 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है आपका N ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करेंगे? यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे सभी के पैरामीटर के बारे में। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिख दीजिए बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या चीज होती है? ठीक है, ये आपका एक एटम है, ये आपका एक एटम है, ये सेंटर से बीच की जो दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी है डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, कि आपके कोई दो हाइड्रोजन एटम है, ये आपका एक हाइड्रोजन है और ये आपका एक हाइड्रोजन है, उसके सेंटर से बीच की जो दूरी है, ये जो बीच की दूरी जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और कौन सा बॉन्ड की बात कर रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ये किससे अटैच है? आपके कोवलेंट बॉन्ड से अटैच है। तो डेफिनेशन आपकी सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू bonded atom in a molecule।
ठीक है, तो सेंटर जो है आपके न्यूक्लियाई की, वहां से जो दूरी है इन दोनों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये जो बॉन्ड लेंथ है बेटा आपकी, ये जो आपकी बॉन्ड पैरामीटर है आपके, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या क्या होती है? एक तो आंस्ट्रोम है, एक पिकोमीटर होता है। जनरली इसको जो बॉन्ड पैरामीटर होते हैं वो आपके दो ही होते हैं, एक तो आंस्ट्रोम है, ठीक है, और एक आपका पिकोमीटर। आई बात समझ में? तो दो आपके जनरली बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो पिकोमीटर में करते हैं बेटा, और एक आपका आंस्ट्रोम में करते हैं। ठीक है, तो एक आंस्ट्रोम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है, और एक पिकोमीटर आपका 12 होता है। ठीक है, ये आगे आपके काम आ जाएंगे किसी न्यूमेरिकल में। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके फैक्टर के, क्या क्या इसको फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। फैक्टर आपका सबसे पहले जैसे साइज ऑफ एटम, एटम का क्या साइज है। दूसरा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड है। ठीक है, तीसरा फैक्टर कौन सा आपका? तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका। चौथा, चौथा यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो 3 पॉइंट आपकी बहुत सफिशिएंट है, चल जाएगा इतने से काम आपका। लिख दिया तो समझाएं? बोलो बेटा। चलो, तो पहले फैक्टर फैक्टिंग की बात करते हैं अपन यहाँ पे, किसकी? साइज ऑफ एटम। तो यहाँ पे 3 फैक्टर फैक्टिंग थे आपके, साइज ऑफ एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन। पहला फैक्टर फैक्टिंग आपका साइज ऑफ एटम। आप खुद देखिए बेटा, एक तो जैसे सपोज कीजिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, और एक आपका सपोज कीजिए कोई एलिमेंट है आपका उसी का। तो अगर यहाँ पे जैसे इसी ग्रुप में अगर बात करें मेटल मेटल के बीच में, जैसे सीजियम है और सीजियम है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप एटम का साइज बढ़ाते चले जाओगे, कि आपका हाइड्रोजन तो आपका छोटा सा है, सीजियम आपका साइज जो वो बहुत बड़ा है, और बड़ा होगा तो सब ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो भी तो क्या होगी? बढ़ेगी। एक तो इसकी डिस्टेंस है न्यूक्लियस से जो बहुत ही कम है, और जबकि ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस वो क्या है? बड़ी है। या अगर डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस आपकी डी है और ये डी डैश है, तो डी डैश जो हुआ आपकी क्या है? ज्यादा ही है, सीधी सी बात है। तो साइज ऑफ एटम बढ़ाने से आपका
जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम bond length also increase, bond length also increase। तो हमें ये सीधी सी बात ये भी तो कह सकते हैं कि बॉन्ड साइज ऑफ एटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, आपकी बॉन्ड लेंथ की है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक हाइड्रोजन है और एक आपका फ्लोरीन है, ठीक है। एक तो इसके बीच में बॉन्ड है, तो ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका फ्लोरीन, दोनों एक जैसे साइज के हैं आपके। एक बात करें अब यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में, तो ये हाइड्रोजन हो गया और ये आपका आयोडीन साइज में बड़ा है, तो इसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ही तो आपकी क्या है, बॉन्ड लेंथ है। हाँ या ना, ये जो बीच में सेंटर से सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं। और इसके सेंटर से यहाँ पे जो है ये बॉन्ड लेंथ है, तो आप खुद देखिए ये आपका डी डैश है और ये आपकी डी है, तो डी डैश जो है वो ग्रेटर देन डी है। तो जैसे जैसे आप एटम का साइज बढ़ाते चले जाओगे तो यहाँ पे आपका क्या होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे HF है, HCl है, HBr है और HI है। ठीक है, सभी में हाइड्रोजन तो कॉमन है, पर हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आपके हैं। जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। एटम का साइज क्यों है, क्या बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल आपके इंक्रीज होती है। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड की ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि एटम जो है, एटम का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की साइड जा रहे हैं। तो पहला फैक्टर अफेक्टिंग आपका ये हो गया बेटा। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड। सेकंड है नंबर ऑफ बॉन्ड। तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो है ज्यादा होते जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है और एक डबल नाइट्रोजन है और एक आपका ट्रिपल नाइट्रोजन है। जैसे जैसे आप बॉन्ड की संख्या बढ़ाते चले जाओगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से आपका क्या होता है, आपका जो एटम हो पास पास में आ जाते हैं और पास पास में आने से आपकी जो बॉन्ड लेंथ वो क्या होती है, घटती है। जैसे आपका नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 145 पिकोमीटर होती है, जबकि डबल बॉन्ड की होती है 125। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 110 पिकोमीटर होती है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड अगर आपने बढ़ाए हैं, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हुई है, घटी है। हाँ या ना, तो बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे कितने ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर देखें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एन जिसमें सिंगल बॉन्ड है एन एन में, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जबकि इसकी बॉन्ड लेंथ जो है एन ट्रिपल बॉन्ड एन की, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, लेस है इसकी। और इसकी बॉन्ड लेंथ बेटा क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड जो फैक्टर अफेक्टिंग था आपका वो था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जैसे एक आपके पास कार्बन कार्बन है, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए, मतलब एक तरीके से इथेन ले लिया अपन ने, ठीक, एक में अपन ने इथेन ले लिया।
ये आपका इथीन है, और एक में अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया, इथाइन ले लिया। तो इथेन में क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और उससे एक हाइड्रोजन मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे आपके पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने आपका ये दिखाया है एक बार, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी, इस कार्बन की आप देखोगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिग्मा 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 सिग्मा, तो sp3 है। जबकि यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि ओनली सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट होते हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। जबकि यहाँ पे कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, इथाइन के केस में sp है। तो यहाँ पे जो कार्बन है इथेन के केस में, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp। और मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो ओवरलैपिंग पावर बढ़ती है। ओवरलैपिंग पावर क्या होती है आपकी, बढ़ती है। अगर ओवरलैप होंगे मतलब एटम अगर पास पास में ज्यादा आएंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, घटेगी। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसमें परसेंटेज कैरेक्टर कितना है, अगर अपन देखें तो इसमें तो 50% है, इसमें आपका कितना है 20, निकाल लो, इसमें 1/4 इंटू में 100 25% है, और इसमें कितना आपका 1/3 इंटू में 100, तो ये आपका कितना है 33% है बेटा। इसमें कितना है आपके पास s ऑर्बिटल में 1/2 इंटू में 100, तो कितना आ गया आपका 50% है। तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ाते चले जाते हो तो ओवरलैपिंग पावर आपकी बढ़ती चली जाती है। ओवरलैप जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका क्या होगा, बॉन्ड जो है वो छोटा होता चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो बॉन्ड लेंथ की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इथेन के केस में, इथेन के केस में आपका क्या है, जो बॉन्ड लेंथ होती है उसका डाटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये होता है आपका 111 पिकोमीटर होता है। ठीक है, और इथीन के केस में होता है 110 पिकोमीटर। और यहाँ पे आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, 50% है, ज्यादा है। और जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो कम होगी तो इसमें होता है 108 पिकोमीटर। तो आप देखोगे जैसे जैसे आपका यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता चला जा रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इनवर्सली का मतलब तो बेटा यही है कि ये अगर कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब ऐसा अगर बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे 25% है एस कैरेक्टर, तो बॉन्ड लेंथ 111 है। और यहाँ पे 33% है, तो यहाँ पे 110 पिकोमीटर है। और जैसे ही आपका 50% हो जाता है एस परसेंटेज कैरेक्टर, तो 108 पिकोमीटर हो जाता है। तो बॉन्ड लेंथ आपकी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, घटती चली जाती है। ये आपकी क्या थी, बॉन्ड लेंथ